चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग आज शुरू करेंगे अबाउट द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग में ब्लड किस तरह से ट्रेवल होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज लाइक मोर लाइक अस, हम लोग के जैसा ही लगभग होता है। सो हम लोगों ने जो तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, तीनों एनिमल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक चीज तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें मिला है कि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव एक ऑर्गेनिज्म था, दैट वाज द अर्थवर्म। देन इंसेक्ट के बारे में पढ़े, कॉकरोच के फॉर्म में। देन हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग खत्म करेंगे अबाउट फ्रॉग, है ना। सो यहाँ पे देखोगे कि धीरे धीरे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है आगे, है ना। सो हमने देखा था कि इन केस ऑफ, अगर हम लोग देखेंगे अर्थवर्म के बारे में, हम लोग देख वहां पे ना प्रॉपर कुछ भी डेवलप नहीं था, प्रॉपरली नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उल्टा है, यहाँ पे ब्रेन भी थोड़ा सा डेवलप्ड है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी डेवलप्ड है ना, प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड है। सो दिस इज, ये जो है आगे बढ़ रहा है, मतलब चीजें, है ना। और उसी को दिखाने के लिए ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स ना, उसी को दिखाने के लिए ये पूरा का पूरा स्टडी किया गया है। एक्चुअली पूरा का पूरा तुम लोग के कोर्स में दिया गया है, उसी को दिखाने के लिए बस, है ना, कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन बीइंग के बारे में। इसीलिए यहाँ पे जैसे फ्रॉग के बाद में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड कर सकता था, बट ह्यूमन बीइंग के बारे में इस चैप्टर में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया, इज बिकॉज कि उसके लिए पूरा एक पूरा यूनिट हम लोग को पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। पूरा यूनिट जो है हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग के पास अभी जो नेक्स्ट है, दैट इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग, है ना। सो दिस इज BVS, मतलब ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, द हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है। द अपर पार्ट में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। इट हैज 3 चैम्बर, है ना, 2 चैम्बर क्या होता है, 2 आर्टरीज होता है एंड एक वेंट्रिकल होता है। सो यू कैन सी हियर, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज द वेंट्रिकल, है ना। ये जो है तीनों चीजें यहाँ पे होता है। सो राइट, लेफ्ट एंड द वेंट्रिकल, है ना। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड देन नेक्स्ट इज, दिस इज द, ये जो है हम लोग का, ये क्या है, दिस इज द वेंट्रिकल, है ना। सो 3 होता है। हम लोग के केस में क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं ना, 4 चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, जैसे, ठीक है ना। सो एक होता है क्या, हम लोग के ह्यूमन हार्ट को अगर देखोगे, सो एक 2 होता है ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। बट यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सो देयर 3 चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, है ना, दिस इज नॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाएंगे, देखोगे कि एक ट्राइंगुलर साइनस वेनोसस, है ना, इसको बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ट्राइंगुलर साइनस वेनोसस जो है, यहाँ पे देखोगे, दिस इज व्हाट, ये जो ट्राइंगुलर हम लोग को शेप में जो दिख रहा है, दिस इज द साइनस वेनोसस व्हिच जॉइंस द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम में जॉइन होता है, ठीक है, व्हिच जॉइंस द राइट एट्रियम, मतलब राइट ऑरिकल व्हिच जॉइंस द राइट ऑरिकल, ठीक है। and it receives the blood through the major veins called vena cava, ठीक है। सो यहाँ पे किससे आता है ब्लड, जो है साइनस वेनोसस में ब्लड आता है किससे, फ्रॉम द वेना केवा, वेना केवा से ब्लड आता है टू दिस साइनस वेनोसस। ये देखो यहाँ पे, दिस इज द साइनस वेनोसस, है ना। ये जो हम लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज साइनस वेनोसस, है ना। एंड यहाँ पे देखो 2 अलग अलग साइड से इसको दिखाया गया है, 2 अलग अलग साइड से दिखाया गया है, मतलब यू कैन सी हार्ट को 2 अलग अलग साइड से दिखाया गया है। दिस इज द डोर्सल व्यू, अपर व्यू, मतलब डोर्सल व्यू, ये डोर्सल व्यू है, डोर्सल साइड से इस तरह से दिखता है। सो डोर्सल साइड से हार्ट में क्या लगा हुआ रहता है, साइनस वेनोसस रहता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर ओनली, ये भी मसल से ही बना हुआ है। एंड दूसरा है वेंट्रल व्यू, वो नीचे के साइड में कैसा व्यू है वो दिखाया गया है, दिस इज अ वेंट्रल व्यू, है ना, दिस इज अ वेंट्रल व्यू। सो दिस इज द डोर्सल व्यू एंड दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट। अगर हम लोग वेंट्रल व्यू देखते हैं तो हम लोग को सिर्फ क्या दिखेगा, हार्ट के 3 चैम्बर्स ही दिखेंगे, जैसे 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं, है ना। और जब हम लोग डोर्सल व्यू देखते हैं तो हम लोग को साइनस वेनोसस भी देखने को मिलता है, जो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है व्हिच इज अटैच्ड टू, व्हिच जॉइंस द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम में जॉइन होता है एंड दे रिसीव द ब्लड, और ये जो है वो रिसीव करता है ब्लड को
फ्रॉम द वेना केवा, है ना, वेना केवा से दे रिसीव द ब्लड। नाउ मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग इन केस ऑफ दिस वेन्स एंड आर्टरीज व्हिच विल बी कैरिंग द और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा या फिर आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा? क्लास 10 में पढ़े थे लाइफ प्रोसेस। या फिर मुझे बताओ कि व्हिच विल, हाँ ठीक है, ओके आ रहा है आर्यन, ओके सैफ का भी आंसर आया है। आर्यन बोलता है वेन, सैफ बोला आर्टरीज, खुशी भी बोली है आर्टरीज, ओके। सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा याद है किसी को? यस, आर्यन बोले एक्सेप्ट पाल्मोनरी वेन, बिल्कुल। सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो थे क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर था, वहां पे क्या था कि सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर, सुपेरियर वेना केवा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेके आता टुवर्ड्स द हार्ट, और इंफीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेके आता टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, ठीक है। सो वो कौन से ब्लड को लेके आता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, ठीक है। द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पाल्मोनरी वेन, ठीक है। पाल्मोनरी वेन लंग्स को लेके क्या बोलते हैं, लंग्स से लेके आता है हार्ट तक, कौन सा लेके आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है। सो इसी एक्सेप्शनल केस से दूर रखने के लिए हम लोग वेन्स और आर्टरीज को एकदम सिंपल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं कि वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो हार्ट से जो भी ब्लड लेके जाएगा वो आर्टरीज लेके जाएगा, और वेन जो है वो हार्ट के तरफ ब्लड को लेके आता है, ठीक है। इट मे बी ऑक्सीजनेटेड, इट मे बी डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वेन्स में टुवर्ड्स द हार्ट, वो कौन सा ब्लड होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। द सेम थिंग हैपेंस हियर इन केस ऑफ द फ्रॉग, है ना। फ्रॉग के केस में भी हम लोग को सेम चीज ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक दूसरे हम लोग के पास क्या होता है, डायरेक्टली हार्ट में आता है ब्लड, है ना। यहाँ पे क्या होता है, दे हैव अनदर मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज साइनस वेनोसस, है ना। वहां पे पहले ब्लड आता है, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart, है ना, and the blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries, ठीक है। so veins ventricle जो है it opens into a sac like conus, मतलब एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोसस, जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ऑन द हार्ट, ठीक है। वो वेंट्रियोस इसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज व्हाट, ये है उसका, है ना। सो दिस इज, ये जो है ये ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स द, कहाँ पे लेके जाएगा? ये ब्लड को लेके जाता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू द आर्टरीज, है ना। मदद से यू कैन सी है दीज आर ट्रंक्स, है ना। सो आर्टरीज के मदद से वो ब्लड को लेके जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट के पास लेके चला जाएगा फ्रॉम द वेन्स, ठीक है। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट, सेम चीज जो हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि पूरे बॉडी पार्ट से जो है ब्लड को कलेक्ट करता है वेन्स, है ना, एंड वो हार्ट के पास लेके आता है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है इन केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। सो फ्रॉग और ह्यूमन का मतलब मेमल्स का जो है लगभग सभी प्रोसेसेस जो है वो सेम है ना। तो इन केस ऑफ अगर हम लोग फ्रॉग के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे भी जो ब्लड का जो ब्लड फ्लो का जो तरीका है वो सेम है, तो वहां पे भी इन केस ऑफ अगर हम लोग देखें ह्यूमन बींग्स में भी वो सेम होता है, ठीक है। वेन्स दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड इन केस ऑफ हम लोग के ह्यूमन बींग में भी क्या होता है, द वेन्स दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना। इसमें ब्लड में सेम चीजें प्रेजेंट रहता है, WBC, RBC, है ना, प्लेटलेट्स, ये सभी प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि आरबीसीज जो होते हैं इन केस ऑफ हम लोग के केस में आरबीसीज क्या होते हैं, दे आर नॉट दे आर वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, दे आर यून्यूक्लिएटेड, बट यहाँ पे इन केस ऑफ फ्रॉग द आरबीसीज दे हैव द न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हम लोग के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। इन द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, है ना, या फिर मेमल्स में जो आरबीसी होते हैं वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो एट द बिगिनिंग जब आरबीसीज डेवलप होते हैं, सो एट दैट टाइम जब डिवाइड होते हैं एट दैट टाइम होते हैं, बट जब मेच्योर आरबीसीज में इन केस ऑफ मेमल्स न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ फ्रॉग में अगर देखेंगे वहां पे दे आर न्यूक्लिएटेड। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज कि वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होने से क्या एडवांटेज मिलता है? व्हाट इज द एडवांटेज? एनीवन, कौन बताएगा? What is the advantage if they do not have the nucleus?
क्विकली क्या एडवांटेज होता है अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो तो? रुकनुद्दीन, सोनल, तान्या, सत्यजीत। आसिफ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे मेमल्स के केस में होता है कि मेमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो व्हाट इज द एडवांटेज, क्या फायदा है उससे? यस, रुकनुद्दीन सही आंसर है। बोलो, व्हाट इज द एडवांटेज, क्या फायदा होगा उसमें? टिल देन इसको नोट डाउन भी करते रहो, आंसर्स भी तुम लोग टाइप कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करते रहो और ये भी नोट्स को भी लिखते रहो। व्हाट इज द एडवांटेज? इसमें जो हम लोग को डायग्राम में दिख रहा है एओर्टिक ट्रंक्स बोल के, दीज आर नथिंग बट द एओर्टा, है ना, जिसके थ्रू ब्लड जो है जा रहा है। यू कैन सी हियर, देखो ये जो ये दिस इज ये वेंट्रिकल है, राइट? ये दिस वेंट्रिकल ओपन्स विद दिस एओर्टा में वो ओपन होता है, देखो यहाँ पे। एंड दिस एओर्टा जो एओर्टिक ट्रंक्स होता है, मतलब ये जो एओर्टा है वो ब्लड को लेके जाता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, है ना। सो दिस इज आर्टरियोसस truncus, है ना, this is name is arteriosus truncus, so you can see a sac like cones, that is arteriosus, वो arteriosus में open होता है, मतलब ये जो ventricle है, ventricle opens into arteriosus, मतलब ventricle जब ऐसे करके प्रेशर देगा, है ना, ventricle जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, so blood जो है with the help of arteriosus से वो क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जब ventricle कॉन्ट्रैक्ट होगा, the same चीज happens with, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी हार्ट देखेंगे लगभग सेम स्ट्रक्चर है, ओनली डिफरेंस इज कि in case of frog they have only one ventricle, but in case of the mammals we have two ventricles, है ना। so two auricles and two ventricles हम लोग के पास होता है ना, या फिर हम लोग टू एट्रियम और दो वेंट्रिकल भी हम लोग के पास होता है। बट इन केस ऑफ फ्रॉग द डिफरेंस इज ओनली डिफरेंस इज कि दे हैव भाई टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, है ना, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, बट हम लोग के पास अगर हम लोग देखेंगे वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, है ना। अदरवाइज ऑल अदर the process is almost same, and other difference is ki on their dorsal side they have another muscular structure which is called as sinus venosus, है ना, which receives the blood, है ना, वो blood को receive करता है and then it sends it to the, वो ऑरिकल में भेजता है, और वो ऑरिकल से वो ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल उसको फिर से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को भेज देता है टू with the help of the arteries, और वो arteries कौन सी होती हैं, the arteriosus, the arteries होती है ना, जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। यस, चलो हाँ, सो आंसर आदित्य का भी आ गया, हेमोग्लोबिन विल बी प्रेजेंट व्हिच कैरी मोर ब्लड, ओके, मोर ब्लड व्हिच कैरी मोर ब्लड ना, ब्लड विल कैरी द, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी कर पाएगा, बिल्कुल ज्यादा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उसके साइटोप्लाज्म में, है ना, सो इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, यस दैट इज द आंसर, दैट इज द एडवांटेज एक्चुअली। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। हाँ, ब्लड की जगह पे ऑक्सीजन होना चाहिए, बिल्कुल। चलो इसको नोट डाउन करेंगे क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सो फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो तीन चैम्बर से बने हुए होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है ना। एट्रियम जो है उसके अगर डोर्सल साइड में देखेंगे, फ्रॉग के डोर्सल साइड में साइनस वेनोसस होता है जो ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद इट सेंड्स इट टू द ऑरिकल, वो ऑरिकल के पास भेजता है ब्लड को, है ना, मतलब एट्रियम में भेजता है। एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल के पास,
वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टरियोसस के मदद से, मतलब आर्टरियोसस मतलब इट्स ए स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो अगेन ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो आर्टरीज जो कनेक्टेड है जहां से, फिर वो एट्रियोसस में जाता है और एट्रियोसस से जो ब्लड जो है वो चला जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स के पास. सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर. नाउ बिकॉज दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि उनके पास 4 चैम्बर्ड प्रॉपर हार्ट नहीं होता है, इसके वजह से उनके ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है ना, इट गेट्स मिक्स्ड, है ना. एंड मिक्स्ड होने के वजह से वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होंगे कि वार्म ब्लडेड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, सो वो कोल्ड ब्लडेड होंगे कि वार्म ब्लडेड होंगे. ओके, आर्यन का आंसर आया है, रुकनुद्दीन का भी आया है, आदित्य भार्गव. मुझे एक चीज समझ में नहीं रहा, आदित्य भार्गव हमेशा उल्टा आंसर क्यों देता है? प्रशांत, ओके, यस, कोल्ड ब्लडेड डेफिनेटली. ठीक है, दिस कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ओनली दे अंडरगो व्हाट, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जाता है? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जाता है ना. आदित्य जो है, अभी आदित्य एक्चुअली उल्टा आंसर क्यों देता है मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि आदित्य फ्रॉक को वार्म ब्लडेड बोल रहा है, खुद को कोल्ड ब्लडेड बोल रहा है ना, तो अभी वो हाइबरनेशन में है, ठंड बहुत ज्यादा हो गया है ना, संक्रांति के बाद से आदित्य इज अंडर हाइबरनेशन, है ना, इसीलिए किताब विताब नहीं पढ़ रहा है वो. सो हमने पहला ही स्लाइड पे पढ़ा था फ्रॉक का, जब स्टार्टिंग किया था कल, तो हमने पढ़ा था कि दे गो फॉर, जब वो उसमें क्या होता है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है, देन दे अंडरगो व्हाट, कौन सा स्किन, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है ना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है ना. सो वो क्यों कर रहा है? इट इज बिकॉज दे अंडरगो हाइबरनेशन. हाइबरनेशन में जब हाइबरनेशन में क्यों जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन में? जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हम लोग के रेप्टाइल्स हो गए, लगभग मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स दे गो फॉर हाइबरनेशन. क्यों जाता है? इट इज बिकॉज दे हैव कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड, है ना. एंड कोल्ड ब्लडेड होने के वजह से दे कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इट इज 36-37 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, वो ये ऑर्गेनिजम्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं ना. एंड उसका अगर हम लोग का सपोज लेट्स से कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री हो जाता है, तो उनके बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डे गो फॉर हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में जाता है. एस्टिवेशन कब जाता है? जब गर्मी होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, सो उनके बॉडी के अंदर भी दे कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर. और ये मेंटेन नहीं होने के पीछे जो रीजन है वो ये है, बिकॉज बिकॉज कि उनके जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दे इट 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 वो सेपरेट करके नहीं रख पाता है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, है ना. चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर कोल्ड ब्लड और वाटर में जो रहता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ना. इट्स नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर में रहने वाला ही कोल्ड ब्लडेड है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम पकड़ लो स्नेक वगैरह जो है, दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड, लिजर्ड वगैरह, दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, है ना. चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, सो दिस वाज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, है ना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट हम लोग के पास आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम एज किडनी, ठीक है, सेम एज किडनी. चलो हाँ, यस आर्यन, वेरी गुड. चलो सो नेक्स्ट इज किडनी. किडनी जो होते हैं, तो इसका मतलब क्या, किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजो नेफ्रोस बोलते हैं इसको. द किडनी इज कॉल्ड एज मेसोनेफ्रोस बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स मेडुला. जैसे हम लोग जब अपना किडनी पढ़ेंगे तब हम लोग को यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि व्हाट इज द कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है. सो यहाँ पे जो है किडनी इज ए स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. हम लोग के जैसे किडनी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होते हैं. यहाँ पे इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेसोनेफ्रोस
मेसोनेफ्रोस किडनी बोलते हैं। सो फ्रॉग में जो किडनी होता है इट इज टर्म्ड एज मेसोनेफ्रोस, है ना। क्यों इसका बोला जाता है? इट इज बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्टेक्स एंड मेडुला? स्ट्रक्चर कैसा होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला का, वो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, है ना, कि व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट आर द यूज ऑफ दिस कॉर्टेक्स एंड मेडुला। नाउ क्योंकि वो कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, दैट्स व्हाई उसके किडनी को हम लोग बोलते हैं मेसोनेफ्रोस किडनी, ठीक है। नाउ द किडनी हैज 4 to 5 pairs of, ठीक है, 4 to 5 pairs of renal arteries और veins, ठीक है, renal arteries और veins होता है। मतलब देखो क्या होता है कि इन केस ऑफ हम लोग के केस में भी दे हैव ए रेनल, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो किडनी को कनेक्ट करता है, जो आर्टरीज या फिर जो वेन्स किडनी को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेनल आर्टरीज या फिर रेनल वेन्स, ठीक है। द रेनल आर्टरीज, ठीक है, ध्यान देना इस बात को कि हमने क्या बोला कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, हार्ट से जो दूर लेके जाता है ब्लड को, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। इन द सेम वे जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास लेके जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेन्स, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेनल आर्टरीज दे विल ब्रिंग द ब्लड टू द किडनीज, है ना, किडनी के पास वो ब्लड को लेके आएगा, एंड वेन्स जो होते हैं वो किडनी से लेके जाएगा। सो दैट मीन्स जो आर्टरीज लेके आ रहा है किडनी के पास, तो वो क्या कर रहा है, वो किडनी में ब्लड को फिल्टर कर रहा है, फिल्टर करने के वजह से वो ब्लड को फिल्टर करके फिर वेन्स उसको लेके जा रहे हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, हार्ट के तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। या फिर नाउ आर्टरीज जो ब्लड लेके आ रहा है किडनी के पास, वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वहां से किडनी के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को उसको यूज कर लिया, फिर जो भी वहां पे ये प्रोसेस होना चाहिए था, मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होना चाहिए था, मतलब रेस्पिरेशन वगैरह जो भी होगा, वो यहाँ पे किडनी के सेल्स के पास भी होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इन केस ऑफ किडनी, सो उनके पास भी क्या होता है, रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स होते हैं। द नेफ्रॉन्स, अभी हम लोग आते हैं नेफ्रॉन्स पे, है ना। नेफ्रॉन्स देखो, नेफ्रॉन्स जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन केस ऑफ हम लोग के केस में अगर देखेंगे, सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह के वो स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं इन केस ऑफ आस, है ना। हम लोग के केस में क्या होता है, नेफ्रॉन जो है इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। सो ये ग्लोमेरुलस हो गया, है ना, पीसीटी, डीसीटी, है ना, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग के केस में होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज जस्ट ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इस तरह के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बस बनेगा, ठीक है, नेफ्रॉन जो है बस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। दे डू नॉट हैव दिस पीसीटी, डीसीटी या फिर लूप ऑफ हेनले जो है वो नहीं बनता है। दे सिंपली फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहां से ब्लड पास होगा एंड दे विल रीअब्सॉर्ब व्हाटएवर इज नेसेसरी, वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो भी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, दे एवरीथिंग विल बी इजेक्ट आउट, है ना, सब कुछ बाहर, बॉडी से बाहर दे विल थ्रो आउट आउटसाइड द बॉडी, है ना। हम लोग का जो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन क्या होता है, इस तरह से डिवाइडेड होता है, ग्लोमेरुलस में डिवाइडेड होता है, टिब्यूल स्ट्रक्चर, दैट इज पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट मतलब पोस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इस जगह को लूप ऑफ हेनले, ये सब हम लोग एवरीथिंग विल स्टडी इन व्हाट, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट। देन यहाँ पे देखोगे द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फ्रॉग इज यूरिया। सो मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया है, लाइक ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज दे आर आल्सो यूरियोटेलिक। सो उनके पास भी क्या होते हैं, किडनीज प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट आर दिस येलोइश पार्ट, ये जो हम लोग को देख रहे हैं, दिस इज अ फ्रॉग डिसेक्शन, है ना, ये फ्रॉग का डिसेक्शन हो रहा है, दिस इज अ रियल इमेज। सो यहाँ पे ये येलोइश कलर वाला ट्यूब की स्ट्रक्चर क्या होता है, एनीवन कोई मुझे बता पाएगा, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये तीन स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रहे हैं, ये जो येलोइश कलर वाला जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है क्या है, एनीवन? कल पढ़ा था हम लोगों ने, समन बोल रहा है यूरिनरी ब्लैडर, नहीं,
ब्लेडर ट्यूब लाइक थोड़ी होगा, ब्लेडर तो इस तरह के स्ट्रक्चर होगा ना, ऐसा। किडनी को तो यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज बीन शेप, यू कैन सी हियर। सैफ बोले इंटेस्टाइन, ओके। वन इज इंटेस्टाइन, ओके। नहीं बोला अभी दैट। चलो वेरी गुड, सब लोग याद ये करना। अभी समझ में आएगा, चलो। वन इज हार्ट और लिवर, हाँ ये जो है दिस इज हार्ट, वो तो सिंपल है। चलो एनीवेज इसको देखेंगे अभी क्या है। सो दिस इज नाउ, ये हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको लिख लो क्विकली। दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग, जो सेम होता है लगभग हम लोग के जैसा, ह्यूमन बींग जैसा, बट द ओनली डिफरेंस इज द किडनी इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, है ना। हम लोग के जैसा कॉर्टेक्स मेडुला ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है किडनी। हम लोग के जैसा नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस, पोस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होता है। अदरवाइज लाइक द प्रोसेस इज सेम, है ना। जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो दिखा देंगे डायग्रामेटिक से, आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो वी हैव नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या होता है कि दे है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच आर अटैच्ड टू द किडनी, जो किडनी में अटैच होता है ना। सो यू कैन सी हियर दिस इज ये किडनी है। सो ऑन द किडनी में अटैच होके क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है एंड इट इज, जो अटैचमेंट होता है वो एक फोल्ड है, ठीक है। एक फोल्ड के थ्रू वो अटैचमेंट है, द फोल्ड इज ऑफ पेरिटोनियम व्हिच इज कॉल्ड एज मेसोरकियम, जिसको मेसोरकियम बोलते हैं, द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। मतलब वो एक सिंपल मसल्स के फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसको मेसोरकियम बोल रहे हैं। ये जो फोल्ड यहाँ पे दिख रहा है ना हम लोग को, यहाँ पे सिंपल फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेसोरकियम। इसको बोला जा रहा है क्या, मेसोरकियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेसोरकियम, समझ आ रहा है बात, दिस इज कॉल्ड एज मेसोरकियम, इसको मेसोरकियम बोला जा रहा है, ठीक है। द फोल्ड इज कॉल्ड एज मेसोरकियम, ठीक है। ये जो फोल्ड है जिसके थ्रू वो क्या है, टेस्टिस अटैच्ड है टू द किडनी, जो किडनी में अटैच्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इज इट क्लियर। सो वो फोल्ड के थ्रू क्या है, अटैच्ड है ऑन द किडनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम ईच किडनी, फ्रॉम द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस पास थ्रू द वासा इफ्रेंसिया, है ना,
2 to 12 इन नंबर, जो वासा इफरेंसिया से वो किडनी जो है ये पास होता है। क्या पास होता है? दिस इज द वासा इफरेंसिया, है ना, जहां से जो भी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है इन द किडनी, वो कहां से पास होता है? इट गोज थ्रू द वासा इफरेंसिया, है ना, वो वासा इफरेंसिया से क्या होता है? जाता है, ठीक है, वो इट इज रिलीज इनटू द वासा इफरेंसिया फ्रॉम द टेस्टिस, एंड देन दे आर रिलीज टू द बीडर्स कैनल। फिर वो बीडर्स कैनल में जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। इट इज बिकॉज वास डिफरेंस इज एब्सेंट इन फ्रॉग, है ना। सो यहाँ पे देखोगे एक चीज, हम लोग एक क्लियर चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वास डिफरेंस जो है, जो हम लोगों ने इन केस ऑफ आर्थवर्म में पढ़ा था, जो हम लोगों ने इन केस ऑफ कॉकरोच में पढ़ा था, कि वहां पे वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस जो है वो लेके जाता है इसको, मेल गैमेट्स को, है ना। बट यहाँ पे अगर देखोगे वास डिफरेंस एब्सेंट होता है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस वो क्या होता है, ये जो है मेल गैमेट जो है किडनी से वो वासा इफरेंसिया के मदद से इट go to the urogenital tract and then it goes to the finally it goes to the collecting duct, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में वो जाता है, मतलब द क्लोएका में वो जाता है फाइनली, ठीक है। सो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे कि वो कहाँ रिलीज होता है, द मेल गैमेट्स फ्रॉम द टेस्टिस दे पास थ्रू द वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया के मदद से इट गोज टू द बीडर्स कैनल, ठीक है, जो एक कलेक्टिंग डक्ट है। द मेसोनेफ्रिक डक्ट which is also called as Wolffian duct of kidney is therefore also known as urinogenital duct। मतलब ये जो है this is called as mesonephric, this is called as mesonephric duct, this is called as what? Mesonephric duct। So this mesonephric is also known as urinogenital duct because it is not only passing the urine but also it is passing the गैमीट्स, है ना, मेल गैमीट्स को भी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू ही क्लोएका के पास आना पड़ता है, ठीक है। द फीसल मैटर्स, यूरिन एंड स्पर्म all are released through the cloacal opening। so ये जो cloacal opening है, this cloacal opening release three things, है ना, three things cloacal opening के through। it also works as a anus, it also works as an opening for urine, it also works as a genital opening, ठीक है। so यहाँ से क्या होता है, it also functions as a anus, so it is this is fecal matters जो है वो भी यहाँ से पास होता है। it also passes the male gametes, ठीक है, तो मेल गैमीट जो होते हैं वो भी थ्रू दिस क्लोएकल एपर्चर से पास होता है, एंड ऑल्सो इट पासेस द यूरिन, ठीक है, यूरिन भी जो फॉर्म होता है व्हिच इज आल्सो पासेस थ्रू दिस क्लोएकल एपर्चर, ठीक है। सो फॉर इन केस ऑफ मेल गैमीट्स अगर हम लोग देखेंगे द मेल गैमीट्स, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इन केस ऑफ फ्रॉग अगर हम लोग देखेंगे, सो वहां पे देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच आर a pair of testes होता है which are attached to the kidney, जो किडनी के साथ अटैच होता है with the help of mesonechium, ठीक है। किसके मदद से अटैच होता है? मेसोनचियम के मदद से, which is simple muscles है जिसके थ्रू वो क्या होता है, अटैच होता है। हम लोग अगर बोले द टेस्टिस आर कनेक्टेड विथ वासा इफरेंसिया, इट इज नॉट वास डिफरेंस, याद रखना, इट इज नॉट वास डिफरेंस, इट इज वासा इफरेंसिया के थ्रू किडनी क्या होते हैं, द टेस्टिस आर कनेक्टेड, और वासा इफरेंसिया जो है टेस्टिस में बनने वाले जो मेल गैमीट्स होते हैं उसको लेके आता है टू द बीडर्स कैनल, ठीक है। बीडर्स कैनल जो है वो मिल जाता है किसके साथ, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के साथ। द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज मेसोनेफ्रिक, या फिर उसको बोलते हैं उल्फियन डक्ट, है ना, उल्फियन डक्ट, जिसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोला। सो तीन नाम है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मेसोनेफ्रिक डक्ट, या फिर उसको बोला जाएगा उल्फियन डक्ट। सो व्हिच इज द पैसेज फॉर दिस, व्हिच इज द पैसेज फॉर व्हाट, व्हिच इज द पैसेज फॉर यूरिन, व्हिच इज द पैसेज फॉर this one, like क्या बोलेंगे, which is the passage for urine and which is the passage for the male gametes, है ना। and in the cloaca is basically जो cloacal aperture होता है, it is for three things, that is for it will pass on the urine, ठीक है, it will pass on the fecal matters and it will also pass on the male gametes, ठीक है। Saif is raising hand, yes sir। इसका नाम भाषा इफरेंसिया ही क्यों पड़ा, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाषा डिफरेंसिया एंड इफरेंसिया?
हाँ, एक्चुअली वासा इफ्रेंसिया जो होते हैं वो बहुत सारे ट्यूब्यूल लाइक स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया जो है, ठीक है, बहुत सारे वासा इफ्रेंसिया मिलके वास डिफरेंस बनाता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे वासा इफ्रेंसिया मिलके क्या बनाएगा, वास डिफरेंस बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वास डिफरेंस है ही नहीं। सो दे वासा इफ्रेंसिया जो है वो डायरेक्टली मेल गेमेट्स को लेके जाता है टू द, कहा किसके पास, बीडर्स कैनाल के पास। द बीडर्स कैनाल जो है वो मिलता है मेसोनेफ्रिक डक्ट के पास, ठीक है। फीकल मैटर्स मतलब आयरन सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इट थ्रोस आउट इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर्स, ठीक है। डन हो गया, क्लियर है। चलो इसको लिख लेंगे, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम नाउ। अभी जिन लोगों को वो येलोइज वाला डायग्राम, येलोइज वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा था है ना, येलोइज वाला जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया था, यहाँ पे समझ में आएगा। क्या होगा बताओ, इस डायग्राम में दिख रहा है, व्हाट इज दैट, येलो वाला जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिख रहे थे, व्हाट आर दोस, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। फिर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ दिख रहा है तुमको यहाँ पे, हाँ नीचे दिख रहा है, ओके, वो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेफ, करेक्ट, यस, दे आर फैट बॉडीज, दे आर फैट बॉडीज, बिल्कुल। those yellowish structures were जो tubule like structures दिख रहे थे, those are fat bodies, correct। चलो आगे बढ़ेंगे। now fertilization takes place inside the body or outside the body, कौन बताएगा। in frog the fertilization takes place inside the body or outside the body, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके सबका रिप्लाई है आउटसाइड बॉडी, वेरी गुड, यस, इट टेक्स प्लेस इन द वाटर है ना। So the male frog will release the sperm to on the water and the female will release the ovum है ना, and the fertilization takes place outside the body and then उसके बाद the development is what, development क्या होता है, the development is direct or indirect, कौन बताएगा, development is direct or indirect, development is direct or indirect, indirect, okay, first tadpole larva, very good, yes, ये indirect development और कौन सा larva बनता है, tadpole larva बनता है ना, very good, चलो good, so external fertilization and development is indirect, चलो, so this is the male reproductive system, male reproductive system is consist of, हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि male reproductive system जो है it is consist of pair of testes which are attached to the kidneys, जो किडनी के साथ attached होता है with the help of a mesocardium है ना, मेसोकार्डियम के मदद से वो किडनी के साथ अटैच्ड होता है। नाउ फ्रॉम द टेस्टिस द मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ द वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया उसको लेके आता है बीडर्स कैनाल के पास, बीडर्स कैनाल मिलता है मेसोनेफ्रिक कैनाल के साथ, मेसोनेफ्रिक डक्ट के साथ या फिर उल्फियन डक्ट के साथ या फिर उसको बोलेंगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ है ना। The urogenital duct will lead the male gametes into the cloaca. The cloacal aperture जो होते हैं, जो cloaca होता है, it act as a exit hole for three things, that is fecal matters, that is urine and the male gametes, ठीक है, done। So this is, ये हम लोग का हो गया the male reproductive system in case of frog, frog का male reproductive system।
आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे वी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो यू कैन सी हियर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इस तरह से तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो इट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज व्हिच आर नॉट अटैच्ड टू द किडनीज वो किडनी के साथ अटैच नहीं होता है ठीक है ये जो हम लोग के पास है दिस वन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड दिस ओवरीज आर दे सिचुएटेड नियर द किडनीज बट नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनीज है ना किडनीज के वहां पे कोई फंक्शनल ये नहीं है आयरन यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन इन फ्रॉग सेम function the urinary bladder will store what the urine and then when the urinary bladder will full then it will go to the cloaca वो cloaca के पास जाएगा and cloaca के through it will go out of the body है ना body से बाहर निकलेगा cloaca के through है ना so this is so we have in the female reproductive organs are consisting of a pair of ovaries the ovaries are situated near the kidneys and there is no functional connection with the kidney के साथ कोई functional connection नहीं है ये pair of oviduct arising from the ovaries opens it into the cloaca बात समझ में आ रहा है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है अगर हम लोग देखेंगे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे देयर इज सिंपल स्ट्रक्चर देखो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस आर फैट बॉडीज ठीक है सो यहाँ पे क्या हो रहा है द सिंपल स्ट्रक्चर इज दैट कि भाई जो ओवरी होता है वहां से क्या निकलता है ओविडक्ट निकलता है एंड ओविडक्ट डायरेक्टली कनेक्ट्स द क्लोएका ओविडक्ट जो है वो क्लोएका को डायरेक्टली कनेक्ट करता है सो देयर इज नो वहां पे कोई भी दिक्कत है ही नहीं है ना सो वो क्या होता है किडनी के जैसा जैसे फॉर एग्जांपल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आना ये सब होता ही नहीं है इन केस ऑफ फीमेल ठीक है समझ में आया बात फीमेल के पास फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता दे आर बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद द किडनी वो किडनी के साथ क्योंकि कनेक्टेड नहीं होते बट इन केस ऑफ मेल अगर देखोगे द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज सेम मतलब द ट्रैक्ट फॉर द यूरिन एज वेल एज ट्रैक्ट फॉर द मेल गेमीट्स आर सेम लेकिन इन केस ऑफ फीमेल ऐसा नहीं होता है ना फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है सो फीमेल के केस में हम लोग क्या देखेंगे देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज एक पेयर ऑफ ओवरी होता है एंड दैट ओवरी सो यू कैन सी हियर दिस इज अ ओवरी है ना ये पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है दिस इज अ पेयर ऑफ ओवरी एंड दिस इज ये जो पिंक ये जो हम लोग को रेड कलर वाला थोड़ा सा दिख रहा है दिस इज अ ओविडक्ट है ना सो दिस ओविडक्ट दे लीड टू डायरेक्टली लीड टू व्हाट दे डायरेक्टली लीड टू द क्लोएका वो सॉरी दिस इज द क्लोएका ये नीचे वाला जो है दिस इज क्लोएका ये यूरिनरी ब्लैडर है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर है ना सो वो डायरेक्टली कहाँ पे आता है ये हम लोग को नीचे की तरफ से ये दिख नहीं रहा अभी जो डायग्राम हम लोग उस एक्चुअली उल्टा उसको घुमाते तब हम लोग को दिखता है सो दिस ओविडक्ट डायरेक्टली लीड टू दिस क्लोएका ओविडक्ट जो है वो डायरेक्टली क्लोएका के पास आता है ठीक है डायरेक्टली इट ओपन्स इनटू द क्लोएका सो इट डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मतलब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का मदद नहीं लेता है जो किडनी से अराइज होते हैं ठीक है बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड द किडनीज ठीक है सो एक मेच्योर जो फीमेल होता है इट कैन ले अराउंड 25 to 3000 ओवा एट ए टाइम ठीक है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इसका होता है व्हिच इज कॉल्ड एज टेडपोल लार्वा ठीक है चलो सो इसको हम लोग क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लिख लेंगे इसको है ना एंड दिस इज ये हम लोग का फ्रॉग का एनाटॉमी इसी के साथ हम लोग का फ्रॉग जो है खत्म होता है सॉरी
ओके, इरेटर का फंक्शन सेम है। द इरेटर ऑल्सो, दिस इज सिंपल, जैसे इरेटर का काम होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में, वो सेम काम होता है ना। एक चीज बताओ कि देश, जैसे हमने अभी देखा कि एक फीमेल जो होता है उसमें अराउंड 2500 to 3000 ओवा रिलीज करता है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर रिलीज एट अ टाइम बाय द मेल? एनीवन बताओ, इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? आई एम मिलियंस, ओके। Yes, definitely more. It is around 20 to 30,000. हो गया? चलो, so this is done. ये हम लोग का हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्शन इज आउटसाइड, है ना? गुड। सो इसको रिवीजन कर लेना सब लोग। इसी के साथ हम लोग का ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है। यस सर हाँ, बोले जैसे अब मेल फ्रॉग ज्यादा गैमेट मतलब रिलीज करता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि सब मतलब फ्यूज कर ले आपस में मेल नहीं नहीं फीमेल। करेगा, वही तो बात है ना, इसीलिए तो व्हाट इसीलिए इज दे रिलीज मतलब मोर। कि फिर उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, फिर वो होता क्या, किसका? बाकी जो बच जाता है मेल वो गैमेट वो। ऑटोमेटिकली वो डिजेनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो भी बच जाएगा। इसीलिए ज्यादा रिलीज होता है। इट इज बिकॉज वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन के केस में देखोगे, एट ए टाइम एक ह्यूमन फीमेल जो है इट रिलीज ओनली वन ओवम एट ए टाइम, है ना? लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 2500 to 3000 रिलीज हो रहा है। क्यों? इट इज बिकॉज वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा, बिकॉज दे आर रिलीजिंग द ओवम और द स्पर्म इनटू द वाटर। हम्म। चांसेस आर मतलब ऑलमोस्ट 50-50 है कि दे मे फर्टिलाइज और दे मे नॉट फर्टिलाइज, है ना? तो इसके वजह से क्या होता है कि दे रिलीज मोर इन नंबर्स। हाँ सर हमको पता है इसलिए, लेकिन वो फिर उसका लाइफ स्पैन कितने दिन तक रहता है, कब तक? 1 वीक। 1 वीक, उसके बाद डेड? यस, दे बिकम मतलब धीरे 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 वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा उसके। है ना, आज का क्लास डन हो गया ना? या आदित्य ने भी हैंड रेज किया। आदित्य बोलो। सर वो बोले जो कल टेस्ट होने वाला है जी, उसका सर सिलेबस सर क्या होगा सर, अभी तक सर बताया नहीं गया। जो जितना पढ़ा है सब कुछ आएगा। जहां तक अभी तक हुआ है। यस यस।
कल ATSC का टेस्ट कैसे देंगे? ऐप में दोगे? गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ डाउनलोड करके उसमें ये तुम लोग को जाना पड़ेगा। एक बैच कोड में, मैं बैच कोड भेज देता हूँ अभी, उसमें जाके ज्वाइन सर, करना। जहाँ तक पढ़ा है अभी तक वहां तक का होगा। हाँ हाँ हाँ, टेंशन मत लो। सर कल ही होगा कि और पोस्टपोन हो सकता कल ही होगा। है? नेसेसरी है? हाँ तो दे दो।